अगर आपको बच्चे नहीं ठहर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपके जो है सो जो आपकी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जो मतलब ऑर्गन्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे ठहराने की, उसकी तो जांच होगी। प्लस साथ में आपका जो एक मेंटल हेल्थ है उसकी भी टेस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एक पागल हो, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जैसे एक फ़िज़िकल वेलबींग के लिए आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो, खाना खाते हो, उसी तरह से आप अपने मानसिक हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो। बिकॉज़ ये मानसिक हेल्थ आपको प्रेग्नेंट होने में भी कहीं ना कहीं आपको मदद करता है। बिकॉज़ आप एक सेक्सुअल लाइफ कैसे मेंटेन करते हो वो भी तो आपके माइंड से ही आता है। अगर किसी मेल को इरेक्शन होता है तो वो भी सोचिए माइंड से ही आता है। सिर्फ बॉडी में तो हार्मोन हमेशा सही चलते हैं, पर इरेक्शन किसी समय पे ही होता है, हर वक्त नहीं होता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका माइंड उसको कंट्रोल कर रहा है। एक फीमेल के भी जो हार्मोन्स बनते हैं, एक ओव्यूलेशन होता है, उसके सेक्रीशंस होते हैं बॉडी में, वो हार्मोन तो है ही, पर साथ में अगर उसके माइंड के लेवल पे वो अराउजल नहीं होता है तो वो जो है सो उसका इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो अगर आपका मेंटल हेल्थ जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं होगी तो फिर उस केस में आप प्रॉपर एक सेक्सुअल लाइफ भी नहीं मेंटेन कर पाओगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई कंसीव नहीं कर रहा है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके मानसिक हेल्थ जो है उसकी स्कोरिंग क्या है, वो किस एरिया पे खड़ा है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आपको इनफर्टिलिटी हो जाता है, आप कंसीव नहीं करते हो, एक डर और एक एंग्जाइटी मीन्स एक फियरफुलनेस कि आगे क्या होने वाला है, उसकी घबराहट, ये आपको बिल्कुल घेर लेती है, व्याप्त कर लेती है, ये पुरुष हो या नारी हो। इस केस में भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो डर है आपके दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको लगता है कि अगर मैं बच्चा नहीं पैदा करूँगी तब क्या होगा, अगर मेरे में प्रॉब्लम आ जाएगी तब क्या होगा, अगर मैंने IVF करा लिया फेल हो गया तो क्या होगा, तो ये जो फियर और जो एंग्जाइटी जिसको हम बोलते हैं, ये एक तरह का साइकोसिस, एक तरह का जो है सो बना लेती है अपने साथ मिल करके। आप सोचो एक तरह की बीमारी बना लेती है जो मरीज़ के ऊपर हावी हो जाती है। जब वो हावी हो जाती है तो और दिन पर दिन आपका सेक्सुअल ड्राइव भी डिक्लाइन होने लगता है, प्लस आपके जो ब्लड सप्लाई है नीचे ऑर्गन्स में जा रहे हैं वो भी डिक्लाइन होने लगते हैं। इस तरह से अगर आप सेक्सुअल लाइफ ही नहीं मेंटेन करोगे तो आप खुद से नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हो। अगर आपने प्रोसीजर्स कराए, ART टेक्निक कराया और आपने बहुत स्ट्रेस लिया तो भी आपको कंसेप्शन नहीं आएगा। बिकॉज स्ट्रेस ऐसा चीज़ होता है, एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। जब आप छोटे होगे, स्कूल में पढ़ते होगे, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, आप देखोगे बहुत बार पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको लेके गए होंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने क्या बोला होगा, अभी आपको स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम का, एंग्जाइटी हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा है। सेम चीज़ है एक पुरुष के साथ, अगर उसको बहुत एंग्जाइटी होगी तो उसको इरेक्शन ही नहीं होगा, वो सेक्स ही नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती है। बिकॉज इन सब चीज़ों के बारे में आपको लगता है कि मैं किससे बात करूं, मेरे को तकलीफ़ हो रही है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, अगर मैं बाहर बोलूँगा या बोलूँगी तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। पर ऐसा नहीं है, आप अपने डॉक्टर से इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं जिससे कि आपके जो स्ट्रेस के लेवल्स होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ भी बहुत सुकून में आ जाएगी, और प्लस कुछ लोग तो खुद ही कंसीव हो जाएंगे अगर वो डिस्कस करेंगे, और जो बचेंगे जो IVF करा रहे हैं ऑब्वियसली उनका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। बिकॉज उन्होंने अपने मानसिक सेहत पे भी ध्यान दिया है अपने शारीरिक सेहत के साथ। बिकॉज शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों ही इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी बच्चा पैदा करने के लिए। हम रखें आपका ख्याल।